हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं जेमिनीज के लिए कि उनकी दिसंबर में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योर वुमन। जी, आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं जेमिनीज। तो यहाँ पहले हम जो सिंगल्स हैं उनके लिए देखते हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए दिसंबर के मंथ में ऐसे पार्टनर आ सकते हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो फर्स्ट जो गर्ल्स के लिए देखें तो वो ऐसे बॉय आ सकते हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और वाटर साइन हो सकते हैं ये, और काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हैं और अब साफ साफ अपनी बात कहने वाले हैं और क्लियर कम्युनिकेशन रखने वाले पर्सन हो सकते हैं ये। और लुकिंग वाइज देखें तो इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है ये जहाँ भी अगर ये जॉब करते हैं तो वहाँ ये अच्छी पोजीशन पे हैं, और फायर साइन भी हो सकते हैं ये। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये किसी टीचिंग या लेक्चरशिप ऐसे कोई जॉब करते हों, या जो भी अगर इनका बिजनेस भी है तो उसमें भी अच्छी पोजीशन पे है, और जॉब भी करते हैं तो उसमें भी एक स्टेबल पोजीशन पे हैं ये। और स्टूडेंट हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है, या स्टडीज़ में काफ़ी अच्छे हैं। इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हैं। और इसके अलावा अगर गर्ल की बात करें तो वो काफ़ी, और जो बॉय हैं वो हैंडसम भी हैं, काफ़ी दिख रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी के हैं। और अगर वो गर्ल हैं तो यहाँ वाटर साइन काफ़ी आया है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप बॉय हैं और गर्ल के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी इनोसेंट लुकिंग गर्ल हैं, और वो काफ़ी कह सकते हैं कि उनमें क्यूटनेस है उनमें है, और काफ़ी इनोसेंट लुकिंग है। और वहीं वो जहाँ लुकिंग में इतनी इनोसेंट हैं वहीं वो माइंड से मैच्योर हैं, यानी लुकिंग वाइज वो बहुत एनर्जेटिक हैं और यंगर लुकिंग हैं। वहीं वो स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं और माइंड से काफ़ी मैच्योर हैं। अगर वो स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। और अगर वैसे आप देखें किसी नौकरी में हैं या जॉब वगैरह करती हैं तो वहाँ भी वो काफ़ी स्टेबल जॉब है। तो दोनों का ये स्टेबिलिटी यहाँ आई है। तो बॉय और गर्ल दोनों के लिए ये हो गया कि जो भी उनके पार्टनर होंगे वो काफ़ी स्टेबल पर्सन है और माइंड से मैच्योर पर्सन है, और काफ़ी ब्यूटीफुल भी हैं वो, और स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। चाहे गर्ल हैं या बॉय हैं, वो स्पिरिचुअल काफ़ी हैं और रिलीजियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आप इस तरह से उन्हें पहचान सकते हैं। और नंबर 6 आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा दिसंबर के मंथ में, और ये उनका मूलांक भी हो सकता है। आपके जो पार्टनर हो सकते हैं दिसंबर के मंथ में आपको मिले, और स्पेशली जो मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आए कि उसको जोड़ने पे वो 6 नंबर पे आए, और ये उनकी मूलांक हो सकता है, या ये वो डेट हो सकती है जिस दिन आप इनसे मिलें। तो ये नंबर आपके लिए इस बार मायने रखिएगा। और आप लोगों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक रिवॉर्ड कार्ड माना जाता है, जिसे कह सकते हैं अगर आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपने अभी तक जो कुछ अच्छे कर्मा क्रिएट किए उनका फल आपको इस तरह से मिले, उसके लिए अच्छे रूप में मिले, उसके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवॉर्ड कार्ड माना जाता है। तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप अनमैरिड हैं और मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिश्ता आ सकता है आपके लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। और ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहने वाला है, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ के साथ, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। और साइंस बताई हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं वो, वाटर साइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि वो काफ़ी वैल्यूज़ वाले पर्सन हैं, गर्ल हैं या बॉय हैं, और डिसिप्लिन्ड भी हैं वो। चाहे यहाँ भी यही चीज़ दिख रही है, और ये भी जहाँ वो एनर्जी से भरपूर हैं और मासूम इंसान हैं, और अपने काम पे पूरा फोकस है उनका,
वहीं वो माइंड से मैच्योर हैं और इसके अलावा उनमें वो सारी कह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल बिलीफ या एक एक मैच्योर पर्सन होने के साथ साथ उनमें वो क्यूटनेस भी है जो एक इंसान को हमेशा हर सिचुएशन में स्टेबल बनाए रखती है। इस तरह के पर्सन है जो हर सिचुएशन में अपना इमोशनल बैलेंस बनाए रखते हैं। ये शांत स्वभाव के हैं वैसे तो, और पर ये एक्शन लेने से भी नहीं डरते। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उनके लिए ये खुद से ही पहल करने वाले इंसान होंगे। और ऐसा लग रहा है कि इस बार यूनिवर्स ही आपको इनसे मिलाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है कि आप अभी तक इसमें आपके एफर्ट्स से ज़्यादा यूनिवर्स के एफर्ट्स इंक्लूड होंगे। अगर आपकी ऐसे पार्टनर जो मैंने बताए हैं आपको, उस तरह के पार्टनर मिलें, इसके लिए आप ये है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए और आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है। और इस बार ऐसा होगा ही, इस तरह से लग रहा है। और जो अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है दिसंबर का मंथ। और जो अब कमिटेड हैं उनके लिए भी बात करते हैं। जो किसी कमिटमेंट में हैं, उनके पर्सन गर्ल या बॉय दोनों हैं, वो इस तरह की पर्सनालिटीज़ दिसंबर में रखेंगे कि आप लोगों का रिश्ता काफ़ी बैलेंस चलेगा। और आप लोग साथ में जिन प्रेयर्स के लिए अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे वो प्रेयर्स पूरी होंगी। और फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी, अगर कपल हैं तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। और आपके पर्सन इस बार मैच्योरिटी से पेश आएंगे और आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा चलेगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग नया घर भी लें, क्योंकि यहाँ मैच्योर वुमेन के साथ ये है कि वो काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल भी रखती हैं। और यहाँ यही चीज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स में भी है। तो आप लोग हो सकता है कुछ अच्छा नया इन्वेस्टमेंट प्लान करें और कुछ अच्छी लग्जरियस लाइफ के लिए कुछ अच्छे एक्सपेंसेस करें। और काफ़ी सपोर्ट दिख रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, और समझदारी काफ़ी रहेगी आपके रिश्ते में। और यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। और बस यही है प्रिंसेस ऑफ कप्स में कि कहीं कहीं आप या आपके पार्टनर थोड़े मूडी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। बस आप थोड़े, हो सकता है आपके पार्टनर या आप थोड़े इमोशंस आपके अप एंड डाउन रहें, तो उसके लिए ये है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए। बाकी सब तो बहुत ही अच्छा आया है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ। तो आप लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलेगा। जो मैरिड कपल हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा दिसंबर का मंथ, और जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये मंथ। तो इस बार ये भी हो सकता है कि आप लोग साथ में, अगर स्पेशली जो वर्क करते हैं या साथ में काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, या साथ आप ऐसा कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं कपल, तो उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी और काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन भी होगा। और आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। इवन ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं ऐसी कोई गिफ्ट अपने पार्टनर को दें जो आप, जैसे दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा करेंगे, तो उस चीज़ को आप शेयर भी करें, ऐसा भी पॉसिबल है। और आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है कि कोई दिक्कत हो रही हो, ज़्यादातर के साथ तो यही है। और अगर ऐसी कोई परेशानी थी तो आपकी समझदारी से ही आप लोग आपस में उसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और की आपको नहीं ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि आप काफ़ी, दोनों की स्पिरिचुअल बिलीफ ऐसे लग रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, और दोनों वैसे भी कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, तभी ये कार्ड आया है। तो आप लोगों को इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे, आप लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलेगा। यहाँ ऐसा कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको स्टार्ट हो सकता है कम्युनिकेशन, या आपके रिश्ते में कोई ऐसी दिक्कत थी, तो इस बार आप अपनी ही समझदारी से आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप में वो विजडम आ जाएगी। दोनों ही मैच्योर लेवल पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे और वो कोशिश कामयाबी होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड शो कर रहा है।
और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी स्मूथ तरीके से चलेगा और बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ेगा आपका रिश्ता। और जो लोग स्पेशली काफ़ी टाइम से प्रिंसेस ऑफ कप्स एनर्जी ये बताती है कि आप लोगों का इनर चाइल्ड भी हील होगा दोनों का, क्योंकि आप अपने काम पे काफ़ी फोकस हैं तो शायद इस तरफ आपका ध्यान ना गया हो। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप दोनों ही कपल काफ़ी आपका इनर चाइल्ड हील होगा और आप जो आपको अंदर से मन से खुशी देती है उस तरह की किसी बड़ी खुशखबरी भी आप पा सकते हैं। यही चीज़ प्रिंसेस ऑफ कप्स में भी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स में भी है। तो कोई बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों के लिए हो सकती है, दोनों के लिए हो सकता है। आप में से किसी एक की कोई अच्छी जॉब लग जाए या आप कुछ अच्छे प्लान्स बनाना चाह रहे थे तो उनको एग्जीक्यूट करने में आप सफल हो जाएं। और अगर जॉब इंटरव्यू में देख रहे थे तो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे थे या आपके पार्टनर स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसमें आपको अच्छा कोई रिज़ल्ट देखने को मिले। इस तरह की पॉसिबिलिटी भी दिसंबर के मंथ में आप लोगों के लिए हो सकती है। बस आपको यही है कि आप अपनी विजडम बनाए रखिए और आपका बैलेंस है, और जो आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड हैं ही दोनों, तो उस चीज़ को आपको मेंटेन रखना है पूरे दिसंबर के मंथ में। तो ये हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग कनेक्टेड रहिए स्पिरिचुअली। और बस ये है कि आप इमोशनली स्टेबल रहें, इसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन भी करें तो और भी अच्छा होगा। और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा। जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और जो मैरिड कपल हैं या ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हैं उन लोगों के लिए भी उनकी लव लाइफ भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है दिसंबर के मंथ में। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।